हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की न्यू वीडियो में। आज हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज है हमारा M2R5 का चैप्टर नंबर 1 के 50 क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो के स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा XML इज, यानी कि XML क्या होती है। तो XML होती है हमारी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इनके फुल फॉर्म जरूर आप याद रखें। ठीक है, क्या होता है हमारा इसका फुल फॉर्म? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन वर्जन ऑफ CSS। तो CSS के कितने मेन वर्जन है? तो इसके वर्जन हमारे CSS1, CSS2, CSS2.1 और CSS3। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASP इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। क्या ASP हमारा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है? तो यस, हमारा ASP जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाउनलोड मीन्स कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो हम इसको बोलेंगे ट्रू। ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, डाउनलोड मीन्स होता है हमने किसी दूसरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फाइल ट्रांसफर की, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डाउनलोड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेब ब्राउजर इज ऑल्सो नोन एज अ वेब क्लाइंट। तो क्या हमारा जो वेब ब्राउजर होता है, लाइक हो गया हमारा क्रोम हो गया, तो क्रोम क्या हमारा वेब ब्राउजर के साथ साथ वेब क्लाइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यस, जो भी वेब ब्राउजर है वो सारे के सारे ही किस नाम से जाने जाते हैं? वेब क्लाइंट के नाम से भी जाने जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइनेक्स इज अ ग्राफिकल वेब ब्राउजर। फॉल्स। तो लाइनेक्स एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, लाइनेक्स अलग चीज है और ब्राउजर अलग चीज है। फिर हमारा XML क्या होता है? XML होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। देखिएगा कुछ क्वेश्चन हो सकता है मे बी रिपीट हो जाए, तो उनको इग्नोर करिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज CMS इन वेब डिजाइन। तो CMS का मतलब क्या होता है? CMS का मतलब होता है हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट यूजेस। तो इंटरनेट का यूज क्या होता है? इंटरनेट क्या यूज करता है? तो इंटरनेट यूज करता है पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। किसका यूज करता है? पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड यू अवॉइड ऑन योर वेबसाइट। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें अपनी वेबसाइट में अवॉइड करनी चाहिए? तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इसे हम लोग अपनी वेबसाइट में देने से अवॉइड होना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि हमारे आईडी का पासवर्ड क्या है या हमारा पर्सनल नंबर ETC, ये सारी चीजें अपनी किसी भी वेबसाइट पे देने को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक एंड वेब डेवलपमेंट इज GUI डेवलपमेंट। यानी कि जो बैक एंड डेवलपमेंट होता है उसे हम ग्राफिकल यूजर क्या है? ग्राफिकल यूजर आइडेंटिफायर या आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कहते हैं GUI बेस्ड। तो नहीं, हम उसे नहीं कहते। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग यहाँ पर, सॉरी, पीछे वाले का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, मैं फुल फॉर्म ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल का मतलब जो भी चीजें हम देख सकते हैं, इमेज हो गई, वीडियो हो गई, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? ग्राफिक्स हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड विथ वेब इज फुल फॉर्म ऑफ। तो क्या हमारे WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड विथ वेब होता है? तो नहीं होता। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन फॉल्स। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है इसका फुल फॉर्म WW का? वर्ल्ड वाइड और वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा याहू, इन्फोसिक एंड लाइकोस आर। तो ये सब क्या है? याहू, इन्फोसिक एंड लाइकोस, तो ये सारे क्या है? ये एक सर्च इंजन है। क्या है? ये सारे के सारे सर्च इंजन है। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग व्हाट इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन होता है हमारा प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट, जिसकी मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्च करते हैं। क्या होगा? तो प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट, जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं अपने सर्च इंजन से, और सर्च इंजन ही फाइल को खोल के ब्राउजर की मदद से हमें दिखा देता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, तो हम लोग का ये गड़बड़ क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर कट कर देंगे और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट MVC, यानी कि MVC के बारे में करेक्ट हमें स्टेटमेंट फॉलो करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं MVC डेवलप्ड बाई ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा हो जाएगा नहीं। फिर क्या है? वैसे होना तो ये भी चाहिए क्योंकि इसको हमारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स ने ही बनाया था। फिर होता है हमारा व्यू जनरेट आउटपुट। तो इसका काम क्या होता है? जनरेट आउटपुट। तो इसका हमारा हो जाएगा बोथ A एंड B करेक्ट। क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं बूटस्ट्रैप बाय ट्विटर। तो ये भी सही है हमारा। फिर जंगो इन पाइथन, ये भी सही है। फिर एंगुलर जेएस इन जावास्क्रिप्ट, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर जैन फ्रेमवर्क इन C++, नहीं, ये नहीं होता। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
PHP एक्रोनिम नॉट रिप्रेजेंटेड एज, तो किसको नहीं रिप्रेजेंट करती है, उसे हम लोग कहते हैं प्री HTML प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू, यानी कि इनमें से सही कौन सा है। तो इनमें से सही हमारा होगा ओपन सोर्स ऑलवेज फ्री, विच इज ट्रू। तो ओपन सोर्स ऑलवेज फ्री, यूजर्स कैन एडिट अ सोर्स कोड, फिर है यूजर्स कैन सेल अ मॉडिफाइड वर्जन। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यूजर्स कैन एडिट अ सोर्स, जो भी हमारे जो सोर्स कोड होते हैं उनको यूजर्स क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स इज एन, लिनक्स क्या होता है। तो लिनक्स हमारा क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एसक्यूएल इज, माई एसक्यूएल क्या होता है, माई एसक्यूएल एक डेटाबेस होता है। माई एसक्यूएल क्या है, एक डेटाबेस है जिसमें हमारी फॉर्म की या कोई वेबसाइट है उसका पूरा डेटा माई एसक्यूएल में ही सेव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएचपी, पीएचपी क्या होती है। तो पीएचपी हमारी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपाचे, अपाचे क्या होता है। अपाचे एक वेब सर्वर है, और यहाँ पर कोई भी बाइक की तरफ नहीं जाएगा कि सर अपाचे तो एक बाइक होती है। तो अपाचे बाइक के साथ साथ एक वेब सर्वर भी होती है। अपाचे जो है आपकी बाइक वो टीवीएस है, और ये एक अलग चीज़ है, तो यहाँ पर अपाचे नहीं डालेंगे आप लोग। ठीक है, ये क्या होगा, वेब सर्वर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रंट एंड यूजर्स ऑल एक्सेप्टेड, तो सॉरी एक्सेप्ट, तो फ्रंट एंड यूज ऑल एक्सेप्ट क्या यूज कर सकता है, एक्सेप्ट एक चीज को। तो HTML भी फ्रंट एंड में यूज हो जाती है, CSS भी हो जाती है, और जावास्क्रिप्ट भी। SQL क्या होती है, बैक एंड के लिए होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर इज, वेब ब्राउजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इनमें से या कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो ये हो जाएगा हमारा उबंटू, लिनक्स, और फिर यहाँ पे विवडी करके है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इज हो जाएगा। ठीक है, लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम OS एक प्रकार का ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही माना जाता है, और उबंटू भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बचता सिर्फ यही है। ठीक है, हमें पता हो ना पता हो ये क्या है, लेकिन हमारे 3 जो सही हैं उनके अलावा यही लास्ट बचता है, तो इसी को हम लोग अलग चीज मान लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा सा ऑप्शन नहीं है इसके, तो हम इसको भी कट कर देंगे। मे बी कुछ क्वेश्चंस में एरर आ रही हैं, शायद मे बी हम टाइप करने में भूल गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच लेयर इज अ इसेंशियल ऑफ प्रेजेंटेशन, सॉरी प्रेजेंटेशन फॉर। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, इसका आंसर सीधा सीधा सा है प्रेजेंटेशन लेयर, इसमें हमें कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक अ ट्रांसपेरेंट सीट फॉर अ पेंटिंग। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं लेयर्स का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा URL का फुल फॉर्म। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबलाइम वाज रिलीज्ड इन, सबलाइम कब रिलीज हुआ था। तो सबलाइम रिलीज हुआ था हमारा 2008 को। कब हुआ था, 2008 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन एडिंग फीचर्स, सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन कौन से फीचर्स ऐड करता है, एक्स्ट्रा फीचर्स। तो हमारे उसे कहते हैं प्लगइन। सॉफ्टवेयर में हम जो भी एक्स्ट्रा फीचर ऐड करते हैं उन्हें हम प्लगइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एड ऑन अलग चीज़ हो जाती है, एक्सटेंशन उनके जो डॉट करके हम लोग यूज करते हैं, जैसे डॉट HTML करते हो तो HTML क्या एक्सटेंशन है, डॉट CSS ये एक्सटेंशन है। अगर आप लोग M1R5 भी पढ़ रहे हैं तो डॉट ODP करके आपने पढ़ा होगा, एक्सटेंशन किसका, ये होता है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। किसका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। या आपने पढ़ा होगा डॉट क्या था, डॉट ODS पढ़ा होगा आपने, तो ODS किसका हो जाता है, कैल का हो जाता है। अगर आपने डॉट ODT पढ़ा है तो ये राइटर का हो जाता है। इसी तरीके से उन्हें हम लोग एक्सटेंशन कहते हैं। एड ऑन अलग होता है, सेशन व्यू जैसे हमने 3-4 सीट बनाई और जिस सीट पे वर्क कर रहे थे वो सेशन कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ बॉक्स मॉडल। तो ट्रांसपेरेंट पार्ट्स को क्या कहते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये हमारा पेज है और इस पेज के अंदर हमने यहाँ से कुछ लिख रखा है ये ऐसा, और जो हिस्सा हमारा खाली छूटा होता है उसे हम लोग कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं, मार्जिन। फिर हमारा SGML इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है ISO 8879 के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आता है, ISO 8879 के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है, तो वेबसाइट कलेक्शन होती है हम लोग बोले तो वेब पेज का भी होती है और HTML पेज का भी होती है। तो इसके साथ हम जाएंगे दोनों के साथ। ठीक है, यानी कि बोथ A एंड B, चाहे हम वेब पेज बोल लें चाहे HTML पेज बोल लें, दोनों का मीन सेम ही होता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ रेडियो बटन। तो यूज ऑफ रेडियो बटन क्या होता है, तो यूज ऑफ रेडियो बटन हम लोग कह दें, हम इसको यूज करते हैं सिलेक्ट वन वैल्यू। जैसे मान लो हमने बनाया मेल के लिए, ये मेल के लिए हो गया,
और ये हमने बना दिया फीमेल के लिए, और एक हमने बनाया अदर के लिए, और इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और इनमें से कोई सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। अगर हम मेल है तो मेल करेंगे, आप में से कोई फीमेल है तो फीमेल करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा सेलेक्ट वन वैल्यू, ठीक है। और अगर हमें मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करवानी तो हम बनाएंगे ऐसा चेक बॉक्स करके जिसके अंदर ऐसा टिक लगते हैं, ठीक है। जो भी आपका सही हो उस पर टिक करिए, जितनी भी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है ऐसे चेक बॉक्स बने होंगे उसके ऊपर टिक करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट अ CMS। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा CMS नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे सैप करके, ठीक है। सैप क्या, हमारा साप भी बोल सकते हो, ये CMS नहीं है, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग, वर्डप्रेस का यूज हम लोग कर सकते हैं बिना कोडिंग के एक वेबसाइट बनाने के लिए, ऊपर से डायनेमिक वेबसाइट, स्टैटिक तो बन ही सकती है, डायनेमिक भी बन सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिक नेम ऑफ वेबसाइट। तो नेम, जो यूनिक नेम होता है वेबसाइट का उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं हम लोग डोमेन नाम के, सॉरी डोमेन नेम के नाम से। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग facebook.com का, तो जो फेसबुक है ये क्या है, उसका यूनिक नेम है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन नेम। या हम लोग अपनी साइट का ही एग्जांपल ले लें, तो हमारी साइट का एग्जांपल है कंप्यूटर ज्ञान विथ मी। तो जो कंप्यूटर ज्ञान विथ मी हमारा है ये नाम, तो ये क्या है, ये एक डोमेन नेम है। और इसका पूरा वेबसाइट का URL बता दूं मैं तुम्हें, तो ये है हमारा www.computergyanwithme.blogspot। तो जो कंप्यूटर ज्ञान विथ मी है वही हमारा क्या है यहाँ पर, ये है डोमेन नेम, ठीक है। जो .com लगा हुआ है वो हमारा हो जाता है TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन नेम, ठीक है। जो www और पूरा जो लिंक होता है उसे हम लोग URL कह सकते हैं, ठीक है। और उनके खुलने के बाद जो पेजेस निकल के आते हैं उन सबका कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीनिंग ऑफ सेमेंटिक। तो मीनिंग ऑफ सेमेंटिक क्या होता है, मेंटिंग हो जाता है, ठीक है, सेमेंटिक और मेंटिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा www इज बेस्ड ऑन। तो www किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है हमारा क्लाइंट सर्वर के ऊपर। किसके ऊपर, क्लाइंट सर्वर के ऊपर, ठीक है। जो हम लोग क्लाइंट होते हैं उन्हीं के लिए बनाया गया होता है क्लाइंट सर्वर, यानी कि www जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा .com डोमेन रिप्रेजेंट। .com किसको रिप्रेजेंट करता है, .com रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे कॉमर्शियल को। किसको, कॉमर्शियल को। एजुकेशन के लिए होता है हमारा .edu। क्या होता है, .edu, ठीक है। नेटवर्क के लिए होता है .net करके। और अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं .in या .india, जो यूज होता है हमारा .in, फिर .gov.in, तो ये होता है गवर्नमेंट के लिए। और लास्ट में जो gov.in लगता है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। अगर यहाँ पर gov लगा है UK या USA तो वो वहाँ की कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैसेज सेंड बाई अ सर्वर टू ब्राउजर। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो मैसेज हमने सेंड किया है सर्वर टू ब्राउजर, सर्वर से ब्राउजर के लिए, उसे हम लोग कहते हैं कुकीज। क्या कहते हैं, कुकीज। आपने देखा भी होगा कुछ वेबसाइट में आप सफर कर रहे होंगे तो वो बोलेगा सेव अ कुकीज, तो हम लोग कुकीज सेव करते हैं। और यहाँ पर कुकीज का मतलब बिस्कुट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कुकीज का मतलब हमने किसी वेबसाइट में लॉगिन किया तो जो लॉगिन की डिटेल है वो कुकीज के तौर पर हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती है, और जब हम दोबारा उस पर जाते हैं तो हमें सजेशन देने लगता है, उसे ही कहते हैं हम लोग कुकीज, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज क्या होते हैं, डायनेमिक वेब पेज होते हैं जनरेटेड ऑन डिमांड। ये हमेशा हर वक्त बदलते रहते हैं हमारी डिमांड के हिसाब से। हम जितने बार रिफ्रेश करेंगे उतने बार हमें नई स्क्रीन दिखाएगा ये, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोटोकॉल फॉर अ फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर के लिए हम लोग यूज करते हैं FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर होता है HTTP, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ऐसे ही बाकी भी होंगे आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर इज। तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर इज क्या होता है इसका होगा हमारा C#, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जिसमें लिखी गई है उसका सर्वर क्या है, वो है हमारा C#, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैन वी लिंक मल्टीपल सीट्स, किसमें, मल्टीपल स्टाइल सीट्स। तो हम बोलेंगे यस, हम एक साथ कई सारी स्टाइल सीट्स लिंक कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वो एक ब्राउजर है। क्या है, वह एक ब्राउजर है, ठीक है। आइकन्स क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं जैसे मान लो क्रोम का ब्राउजर, क्रोम का तो ऐसे ब्राउजर का लिंक बना हुआ उसके अंदर जो उसका सिंबल दिख रहा होता है वो क्या कहलाता है, आइकन कहलाता है। और मैं गंदी ही मैंने डिजाइन बनाई है क्रोम की, ठीक है। और या तो फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं किसका, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज का, ओपेरा का। तो जो आइकन्स हमें स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं, इमेज जिनके तौर पर हम पता चल कर पाते हैं कि ये क्रोम ब्राउजर है या ये सफारी है
या फिर ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसे कहते हैं हम आइकन, ठीक है। फिर फाइल मैनेजर अलग चीज हो जाती है, इंटरनेट अलग चीज हो जाती है, लेकिन इंटरनेट यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वो हमारा ब्राउजर है। और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका सर्च इंजन होता है बिंग। कौन होता है? सर्च इंजन इसका बिंग होता है, ठीक है। और अब इसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एड्ज के नाम से। किस नाम से? माइक्रोसॉफ्ट एड्ज के नाम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूज टू स्पेसिफाई ईमेल। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं मेल टू के नाम से। अगर मैं चाहता हूं कि हमने कोई मेल बॉक्स बनाया और वो पर्टिकुलर किसी एक ही पर्सन को बार बार मेल सेंड करे, तो उसके हम मेल टू नाम पे जाकर के एक मेल असाइन कर देंगे। तो जब भी हम उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे या कोई मेल लिख करके हम क्लिक करेंगे, तो उसी मेल से वो सीधा मेल उसको सेंड होने लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा वीबी इज अ सबसेट ऑफ वेब एप्लीकेशन। क्या है? वीबी इज अ सबसेट ऑफ वेब एप्लीकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। किसका है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट यूज्ड वेब फॉन्ट। तो मोस्ट यूज्ड वेब फॉन्ट कौन सी है? वो होती है हमारी एरियल। कौन सी होती है? एरियल। जो बाय डिफॉल्ट या नॉर्मली बोले तो सब लोग एरियल ही यूज कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट कोड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यूआरएल एनकोड ऑफ एंड। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम यूआरएल को एनकोड करें या एंड भाषा में, तो इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज के साथ या मॉड्यूलस, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें उसके साथ हो जाएगा ये हमारा 26। तो आज की वीडियो को हम लोग अभी यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पर हम आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।